दोस्तों टर्किश प्रेसिडेंट रेसेप तैयब एर्दोगान सपना देखे थे कि वो कुछ देशों के नेतृत्व करते हुए दुनिया का एक महान लीडर बनेंगे, पर दोस्तों ये सपना अब टर्की का चकनाचूर हो चुका है। और दोस्तों इस सपने को पूरा करने के लिए एर्दोगान की तरफ से जो कदम उठाया गया है वो अब टर्की के लिए बैकफायर किया। दोस्तों टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान का सपना तो तबाह हुआ ही, और अब एर्दोगान के इस सपने के चक्कर में टर्की के जो डिफेंस सेक्टर है वो भी संपूर्ण रूप से तबाह होने के कगार पे है। और दोस्तों मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अमेरिका की तरफ से साफ साफ बता दिया गया है कि अमेरिका किसी भी तरीके का कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट टर्की को नहीं देगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान के सपने के चक्कर में किस तरीके से टर्की के एयरफोर्स और अन्य डिफेंस फोर्सेस का हालत ऐसा बन गया है कि अब ना टर्की आगे बढ़ पा रहा है और ना ही पीछे हट पा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों अमेरिका की तरफ से टर्की को साफ कर दिया गया है कि टर्की F-35 तो भूल जाए, अमेरिका टर्की को F-16 एयरक्राफ्ट भी नहीं देगा जब तक टर्की के द्वारा रशिया के साथ जो अपना टाई अप है उसे संपूर्ण समाप्त नहीं किया जाता है और रशिया से खरीदा हुआ S-400 सिस्टमों को संपूर्ण रूप से अबंडन नहीं किया जाता है, तब तक टर्की ये भूल जाए कि किसी भी तरीके का कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट अमेरिका से उसे मिलने वाला है। हालांकि दोस्तों ये बात किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के सेनेट कमेटी ऑन फॉरेन रिलेशनशिप के चेयरमैन के द्वारा किया गया। उनका कहना था कि टर्की के द्वारा जिस तरीके से रशिया से S-400 खरीदा गया है उससे टर्की के लिए ये सभी रास्ते अब बंद हो गया। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि टर्की द्वारा जब S-400 मिसाइलों को खरीदा गया था तभी अमेरिका की तरफ से टर्की को F-35 प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया गया था। हालांकि F-35 प्रोजेक्ट से बाहर निकलने के बाद टर्की के जो पहले एयरक्राफ्ट कैरियर था मतलब TGS एनाडोलू उसे भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर में परिवर्तित करने का सपना टर्की का चूर चूर हो गया। तो वहीं पे टर्की एयरफोर्स जिस तरीके से अपने आप को मॉडर्नाइज करने का सपना देखा था वो भी चूर चूर हो गया। हालांकि दोस्तों F-35 प्रोजेक्ट से बाहर निकलने के बाद टर्की का हालत ऐसा हो गया कि टर्की को 5th जनरेशन नहीं तो कम से कम 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के आवश्यकता महसूस हुआ। ऐसे में F-35 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया गया पैसे को लेने के बदले टर्की की तरफ से अमेरिका से F-16 एयरक्राफ्टों का दावा कर दिया गया, पर अमेरिका ने भी साफ साफ बता दिया गया कि यह दावा तो दूर का बात, टर्की भूल जाए कि अमेरिका किसी भी तरीके से ऐसे एयरक्राफ्ट अब टर्की को देने वाला है। दोस्तों S-400 ही खाली टर्की के पतन का बड़ा कारण नहीं है बल्कि अमेरिका टर्की के बिहेवियर के वजह से भी काफी अधिक नाराज है। ग्रीस स्थित एक न्यूज एजेंसी की तरफ से बताया गया है कि कई तरीके के ऐसे अमेरिका के हथियार है जो टर्की के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब इन हथियारों को लेकर अमेरिका काफी अधिक सचेत है। अमेरिका खाली इन हथियारों को लेकर ही सचेत नहीं है बल्कि टर्की के साथ जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप है उसमें भी अमेरिका पहले के मुकाबले में अधिक सचेत हो गया है। और इसके पीछे जो कुछ गिने चुने कारण है उसमें S-400 सिस्टम तो है ही, साथ में टर्की की तरफ से ग्रीस के खिलाफ जो एग्रेशन दिखाया जा रहा है वो भी शामिल है। टर्की के फाइटर एयरक्राफ्ट आए दिन ग्रीस के आइलैंडों के ऊपर मंडराता रहता है और टर्की ग्रीस के आइलैंडों के नजदीक अपने जहाजों को भी भेजता रहता है। ऐसे में ग्रीस के विपरीत टर्की के इस तरीके के रवैये को लेके खाली यूरोप के देश ही नाराज नहीं है बल्कि अमेरिका भी काफी अधिक चिंतित है। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि टर्की के जो रशिया के साथ क्लोज फॉरेन रिलेशनशिप है उसे लेके भी अमेरिका चिंतित है और ह्यूमन राइट्स को जिस तरीके से टर्की के अंदर वायलेट किया जा रहा है और जिस तरीके से प्रेस के फ्रीडम को टर्की के द्वारा कुचला जा रहा है उसे लेके भी अमेरिका चिंतित है। और इन सभी कारणों की वजह से अमेरिका की तरफ से अब टर्की को एक अलग नजर से देखा जा रहा है और टर्की को किए जाने वाले किसी भी मदद से पहले अमेरिका के द्वारा 100 बार उसे सोचा जा रहा है। हालांकि दोस्तों न्यूज एजेंसी की तरफ से यह भी बताया गया है कि इन सभी बातों के बावजूद टर्की के जो प्रेसिडेंट है उनके तरफ से अपने रवैये को ठीक नहीं किया गया। टर्की अमेरिका से F-16 एयरक्राफ्टों के साथ साथ F-16 एयरक्राफ्टों को मॉडर्नाइज करने के लिए किट भी चाहता है, लेकिन ठाट के साथ, मतलब टर्की को मदद भी चाहिए और वो अमेरिका के सामने झुकने के लिए भी तैयार नहीं है। टर्की के द्वारा अमेरिका के हथियारों को अपने बेड़े में शामिल करने का इंटरेस्ट भी दिखाया जा रहा है और टर्की उसके साथ साथ अड़ा हुआ है कि वो अमेरिका के दुश्मन कहे जाने वाले रशिया के हथियारों को भी इस्तेमाल करेगा और अमेरिका के एलाई देशों के खिलाफ जो काम चलाया जा रहा है उसे बरकरार रखेगा। और दोस्तों शायद टर्की का औकात इतना अधिक नहीं है कि अमेरिका को इस तरीके से डिक्टेट करने का प्रयास करे और अपना मनमानी अमेरिका से करा पाए, पर एक समय था जब टर्की संपूर्ण रूप से अमेरिका के पड़ने में था, तब अमेरिका के द्वारा टर्की को कई बार कई तरीके के हथियारों को देके मदद किया जा चुका है। इवन दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि अमेरिका के बाहर अगर किसी एक देश में F-16 एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन होता था तो वो टर्की था। इस चीज का फायदा उठा के टर्की के द्वारा अपने डिफेंस इंडस्ट्री को भी काफी हद तक बढ़ाया गया, पर दोस्तों टर्की की डिफेंस इंडस्ट्री अभी भी काफी हद तक अमेरिका और यूरोप के देशों के ऊपर डिपेंडेंट है। पर इस डिपेंडेंसी के बावजूद टर्की इन यूरोप के देश और अमेरिका को ही आग दिखा रहा था। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि टर्की अमेरिका से कम 40 F-16 एयरक्राफ्टों को हासिल करना चाहता है। दूसरी तरफ इन एयरक्राफ्टों के अलावा टर्की के बेड़े के करीबन 80 एयरक्राफ्टों को टर्की मॉडर्नाइज भी अमेरिका की मदद से करना चाहता है। हालांकि अगर ऐसा नहीं होता है तो टर्की के एयरफोर्स के सिचुएशन बद से बदतर हो जाएगा। टर्की असल में अपने
एयरक्राफ्टों को F-35 एयरक्राफ्टों से रिप्लेस करने के तहत आगे बढ़ रहा था। और जिस तरीके से टर्की के F-35 प्रोजेक्ट था उसमें अब तक टर्की को कई सारे F-35 एयरक्राफ्ट मिल भी जाना चाहिए था, पर F-35 एयरक्राफ्ट मिलने से पहले टर्की के द्वारा जो रवैया अपनाया गया वो अब टर्की के पतन का कारण बना हुआ है। तो सबके जानकारी के लिए बता दूं कि इसके अलावा टर्की की तरफ से सीरिया के अंदर जो एक्शन उठाया गया है उसे लेके भी अमेरिका नाराज है और अमेरिका नहीं चाहता है कि टर्की सीरिया के अंदर इस तरीके के हरकतों को अंजाम दे। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि नॉर्थ सीरिया के सेक्टर में टर्की की तरफ से अपने बड़े ट्रूप्स को तैनात किया गया है और एक तरीके से सीरिया के विरुद्ध टर्की के द्वारा एक ऑपरेशन को भी अंजाम दिया जा रहा है। दूसरी तरफ यह भी खबर आया था कि टर्की के भारी भरकम ट्रूप्स सीरिया के उत्तरी इन शहरों के अंदर प्रवेश भी किया। टर्की के द्वारा करीबन 60,000 के आसपास ट्रूप सीरिया के बॉर्डर के नजदीक तैनात किया गया है, जबकि टर्की आए दिन सीरिया के क्षेत्र के ऊपर अपने फाइटर एयरक्राफ्टों का उड़ान भी भरता रहता है। ऐसे में ये भी अमेरिका के आंखों में खटक रहा है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जब से रशिया यूक्रेन का लड़ाई शुरू हुआ है तब से टर्की बुरी तरीके से दोनों दिशाओं से फंस गया है। दोस्तों एक समय था जब टर्की संपूर्ण रूप से अमेरिका के कैंप में था, फिर उसके बाद टर्की के द्वारा रशिया के कैंप को अपनाया गया। हालांकि यूक्रेन और रशिया के इस लड़ाई के कारण ना टर्की घाट का रहा ना घर का रहा, मतलब ना अब टर्की अमेरिका के लिए उतना महत्व रखता है और ना ही रशिया के लिए टर्की पहले जैसे महत्व रखता है। हालांकि रशिया काफी हद तक सीरिया के ऊपर टर्की के एक्शन को लेकर नाराज भी है और दूसरी तरफ जिस तरीके से नेटो के देशों के द्वारा रशिया यूक्रेन के लड़ाई को लेकर स्टैंड लिया गया है उससे भी रशिया नाराज है। हालांकि यूक्रेन और रशिया के इस लड़ाई के बीच दोनों देशों के बीच में नेगोशिएशन टर्की के द्वारा किया जा रहा है और टर्की के बीच में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों का मीटिंग भी हुआ था। पर दोस्तों इससे ना अमेरिका खुश हुआ और ना ही रशिया अपना खुशी का जाहिर किया। हालांकि दोस्तों आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि टर्की F-35 प्रोजेक्ट से बाहर निकलने के बाद अपने खुद के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब TFX एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे टर्की को बड़े आकार के मदद का आवश्यकता है। पहले F-35 प्रोजेक्ट के अंतर्गत टर्की को 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मिल रहा था और एक तरीके से अमेरिका का मदद भी मिल रहा था, जिससे टर्की इन एयरक्राफ्टों को डेवलप करने में सफलता हासिल कर पाता। पर F-35 प्रोजेक्ट के बाहर निकलने के बाद अमेरिका के द्वारा जिस तरीके से टर्की के कंपनियों के ऊपर और वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर सैंक्शन लगाया गया है, इससे अमेरिकी कंपनी तो टर्की को मदद करने वाला है नहीं। हालांकि अगर यूरोप के किसी कंपनी मदद करने की तरफ आगे आता भी है तो अमेरिका के इन सैंक्शनों के कारण शायद पीछे हट जाए। हालांकि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि टर्की रोल्स रॉयस के साथ एयरक्राफ्टों के इंजन को लेकर चर्चा कर रहा है और शायद रोल्स रॉयस के साथ मिलकर टर्की इंजनों का डेवलपमेंट करे। इवन दोस्तों खबर यह भी आया था कि टर्की F-35 प्रोजेक्ट से बाहर निकलने के बाद रशिया से कुछ सुखोई 35 या सुखोई Su-57 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीद के रशिया के साथ भी अपनी मजबूती को बढ़ाएगा और TFX एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में रशिया का मदद लेगा। इवन दोस्तों रशिया के न्यूज पोर्टल में यह भी जानकारी दिया गया था कि रशिया की तरफ से टर्की को इस तरीके का मदद का ऑफर किया गया है। पर अब टर्की न घर का रहा न घाट का, मतलब ना रशिया से उसे मदद मिलने का संभावनाएं बचा है और ना ही अमेरिका या वेस्टर्न देशों की तरफ से फिलहाल सपोर्ट मिलने का संभावनाएं बचा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि टर्की के इस दुर्दशा के पीछे सबसे बड़ा कारण है रसफ तैयब अर्दोगान, मतलब टर्की के प्रेसिडेंट, जो अपने औकात से बाहर जाके सपने देख रहे थे और एक तरीके से दुनिया के एक ब्लॉक का लीडर बनने का भी प्रयास किए। दोस्तों इस प्रयास में अर्दोगान की तरफ से जिन डिसीजनों को उठाया गया वो टर्की को इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली और डिप्लोमेटिकली तो डुबाया ही है, अब टर्की को एक ऐसे मझधार में छोड़ दिया है जहाँ पे ना टर्की के साथ कोई है और ना ही टर्की के साथ देने के लिए आगे कोई आने वाला है। दोस्तों फिलहाल देखा जाए तो अर्दोगान के तरफ से वही दुनिया के ब्लॉक के लीडर बनने के प्रयास में पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भारत के कश्मीर के खिलाफ भी बयान दिया गया, लेकिन उससे टर्की को फायदा तो नहीं हुआ बल्कि बड़े नुकसान झेलना पड़ा, खास करके बड़े बड़े डीलों के और बिजनेस के मामले में। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हाल ही में भारत की तरफ से टर्की के फूड क्राइसिस को देखते हुए एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में कुछ गेहूं भेजा गया था और उसे लेकर भी टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान की तरफ से एक तरीके का प्रोपेगेंडा किया गया और भारत को बदनाम करने का भी प्रयास किया गया और उसके बाद भी टर्की को मुंह की खाना पड़ा और टर्की को एक तरीके से फूड क्राइसिस से अभी भी गुजरना पड़ रहा है, जो कि अगर भारत के साथ टर्की आगे बढ़ता तो शायद ना होता। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।